पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज हम चर्चा करेंगे ईवीएम पर। आपको पता ही है कि ईवीएम को लेकर जब जब चुनाव होता है बवाल मचता है, और इस बार भी महाराष्ट्र में जो जीत मिली है एनडीए को, उसको लेकर के सवाल उठाया जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई ईवीएम ठीक नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ झाला है और बीजेपी खेल करती है। तो क्या है ईवीएम को लेकर सवाल और क्या निकलेगा समाधान? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर कलीग हैं दीपक जी। दीपक जी, क्या लगता है ईवीएम को लेकर जब भी चुनाव होता है बवाल मचता है, क्या मामला? यही बात है कि अगर हार गए तो ईवीएम, अगर जीत गए तो हम सिरमौर। कुल मिलाकर देखें तो जब झारखंड में इतनी बम्पर जीत हुई महागठबंधन की, तो एक बार किसी ने नहीं कहा कि ईवीएम की वजह से जीत गए। अब जब महाविकास अघाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाया महाराष्ट्र में, महायुति ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र हमारा है, तो अपना विश्लेषण करने के बजाय, इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय, कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के नेता, सारे लोग इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय ईवीएम पर सारा दोष मढ़ रहे हैं। संजय राउत ने कहा, आज अशोक जगताप ने कहा, महाराष्ट्र के सीनियर कांग्रेस नेता हैं, एमएलसी हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कांग्रेस की राजनीति में बड़ी पैठ रखते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगले के बाहर बैठे कुत्ते की तरह है। अब ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और उन्होंने इस हार का, महाविकास अघाड़ी की हार का पूरा ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा। लेकिन वो तो अपना बयान बैक लेने को तैयार नहीं है, वापस भी लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर अडिग हैं। खड़गे का भी बयान आया, लालू जी का भी बयान आ गया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, आज प्रियंका गांधी ने कहा कि बैलेट पर वापस जाना चाहिए। तो संबित पात्रा हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने याद दिलाया कि जब राजीव गांधी राजनीति में थे, देश की राजनीति में, और कांग्रेस, उस समय उन्होंने कहा था कि बैलेट को हमें छोड़ना पड़ेगा, देश को बैलेट से ईवीएम पर आना पड़ेगा। तो संबित पात्रा ने पूछा है कि राजीव गांधी सही थे कि प्रियंका गांधी, खड़गे, राहुल गांधी सही हैं? इन लोगों को इस पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। विपक्ष का ये आरोप है कि भाई जहां बीजेपी को लगता है कि हार तय है, वहां सेटिंग गेटिंग वाला ईवीएम लगा देती है, और जहां लगता है कि थोड़ा दमखम है वहां ऐसे ही चुनाव लड़ लेती है। तो झारखंड में भी यही हुआ। विपक्ष का यही आरोप है कि वहां तो पता था कि हार होगी, तो वहां सेटिंग गेटिंग वाला ईवीएम लगा दिया, और महाराष्ट्र में वहाँ लगाया नहीं, सेटिंग गेटिंग वाला ईवीएम नहीं लगाया। उसको लग रहा था कि जीत जाएंगे, क्योंकि 2 बार कभी सरकार बनती नहीं है महागठबंधन की। किसी की सरकार झारखंड में 2 बार नहीं बनी है, दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो बीजेपी ने वहाँ ईवीएम में सेटिंग नहीं किया, जीत गए हेमंत। लेकिन महाराष्ट्र में जहाँ हार तय थी वहाँ ईवीएम में सेटिंग कर दिया, और रिजल्ट ऐसा हुआ जो पच नहीं रहा। नहीं, अगर ईवीएम में को हैक करना इतना आसान है, तो लोकसभा चुनाव में जो आज नरेंद्र मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डिपेंडेंट है, तो ईवीएम में हैक करके उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेनी चाहिए थी। दरअसल बात यह है कि आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों से ये आग्रह किया था कि अगर किसी के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, किसी के पास ऐसा कोई हैकर है जो ईवीएम को हैक कर सकता है, तो वो आए हमारे दफ्तर में, हम उनको एक्सेस देंगे, वो हैक करके दिखाए। तब तो कोई नहीं आया। और जहाँ तक सवाल है कि हम लोगों को ये समझना होगा कि ईवीएम कोई इंटरनेट से नहीं चलता है कि उसको हैक करना इतना आसान। ईवीएम ठीक है, हैक नहीं होगा। ईवीएम में सेटिंग तो हो सकता है ना भाई, कि हम 1000 वोट पड़ा तो उसमें से 700 वोट बीजेपी के खाते में चल जाए और 300 विपक्ष के खाते में। ये तो सेटिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए प्रोग्रामिंग हो सकता है। सेटिंग नहीं, ये प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो है ईवीएम जो है, जब ईवीएम पर लगातार सवाल उठने लगे तो ये हुआ कि वीवीपैट लाया जाए। और आप को याद होगा कि जब हम लोग मतदान करने जाते हैं और जब हम लोग बटन दबाते हैं तो
जो वोटर है वो देख पाता है, उसमें वीवीपैट मशीन लगी होती है और वीवीपैट में दिखता है कि आपका मत किस प्रत्याशी को गया। और भारत एक ऐसा देश है, यहाँ का मतदाता इतना जागरूक है कि वो डालने के बाद देखता भी है कि जो फोटो आ रही है, नाम लिखा आता है प्रत्याशी का वीवीपैट में, सामने लगी होती है वीवीपैट मशीन। अब तो चाहे वो बिहार का मतदाता हो, झारखंड का मतदाता हो या महाराष्ट्र का मतदाता हो, भारत के मतदाताओं को मूर्ख बनाना आसान काम नहीं है। तो नेता इतने मूर्ख हैं कि बेतुके सवाल उठा रहे हैं। ये मूर्खता नहीं है, ये अज्ञानता नहीं है, ये राजनीति है कि अब क्या कहेंगे वो कि हाँ हम हार गए, जनता हमें पसंद नहीं करती है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो वो भी जानते हैं कि ईवीएम मुद्दा नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये पूरी राजनीति, अभी अगर बिहार की चारों सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीत जाता, महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार बन जाती, महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाती, महायुति हार हो जाती, तो एक बार भी ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठता। सवाल तो तभी उठेगा जब उससे नुकसान होगा। तो नुकसान हो रहा है महागठबंधन को, तो महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो पीएम मोदी का कुत्ता है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन पर निष्पक्षता की कमी का आरोप जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगता था, और वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ईवीएम पर बीजेपी की इतनी बुरी हार हुई झारखंड में, एक भी बीजेपी के नेता ने सवाल नहीं उठाया कि कभी इलेक्शन कमीशन को कोई प्रधानमंत्री का कुत्ता नहीं कहा। हाँ, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए राजनीति में। लेकिन वो जो अशोक जगताप हैं, सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, और वो कह रहे हैं कि हम इस बयान पर कायम रहेंगे और हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे और अपने बयान पर कायम हैं हम। इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं कर रहा है कि आप माफ़ी मांगिए, आपने गलत कहा। क्योंकि उनका जो स्टैंड है, उस स्टैंड पर प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने भी मुहर लगाई, राहुल गांधी का वही स्टैंड है, खड़गे का वही स्टैंड है, लालू प्रसाद यादव का वही स्टैंड है। लालू जी क्यों चाहते हैं बैलेट पेपर पर वोट कराना है? क्या लूटने में आसानी रहती है बैलेट पेपर? लालू जी ने कहा कि अगर बैलेट पर चुनाव होता है तो 2025 में हमारे बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। ईवीएम पर होगा तो? और अगर ईवीएम पर होगा तो उनको डाउट है, लेकिन अगर बैलेट पर होगा, अब ये बात तो वही बताएंगे कि उनको इतनी मोहब्बत क्यों है बैलेट से और ईवीएम से इतनी दिक्कत क्यों है। लालू जी तो जीवन भर चुनाव बैलेट पेपर पर ही लड़ते रहे हैं, बैलेट पेपर पर ही उनको भरोसा है। लेकिन अब जो उनको आशंका है कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बीजेपी खेल कर देगी, और बैलेट पेपर पर अगर वोट पड़ा, ठप्पा लगाने का मौका मिला, तो लालटेन फिर से सरकार बना लेगी। आपको ये डिबेट अच्छा लगा हो तो शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।